गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में समझेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे। इट इज अ टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है, ये एक टेक्निकल ड्राइंग है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के व्यू को प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग रेफरेंस प्लेन में। ऑब्जर्वर जो रहता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेन है, जैसे कि पहला है हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा है वर्टिकल प्लेन, तीसरा है साइड प्लेन और प्रोफाइल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट व्यूज आर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। एफ वी इज व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ दिखता है, ये याद रखिए, वर्टिकल प्लेन में। और टॉप व्यू दिखता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये याद रखिए। साइड व्यू कहाँ दिखता है, प्रोफाइल प्लेन में। ठीक है, तो हम मेथड कैसे है वो आगे देखते हैं प्लेन के बारे में। जैसे कि हमने बताया, प्रिंसिपल प्लेन दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। उसका उदाहरण ये है कि जो हमारे घर की दीवारें है, वॉल है, तो वर्टिकल प्लेन है। जहाँ पे आप बैठे हो अभी, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, वो वर्टिकल प्लेन पे है। जहाँ पे आप सीटिंग ले रहे हो, जैसे कि आपने सोफा रखा है, फ्लोर अपना हो गया घर का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और दूसरा आता है, आगे जाके देखते हैं, ऑक्सिलरी प्लेन। तो ऑक्सिलरी प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, ऑक्सिलरी प्लेन इंक्लाइन भी हो सकता है, और प्रोफाइल प्लेन भी हो सकता है। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कैसे दिखता है, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, वर्टिकल प्लेन के साथ दूसरा वर्टिकल प्लेन है जो एवीपी है, जो वीपी के साथ इंक्लिनेशन कोई भी एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन वीपी के साथ कुछ डिग्री पे इंक्लाइन होता है। देखिए, ये आपको एंगल बन गया। फिर ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन में देखते हैं, ये देखिए, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। और वीपी को कैसा रहता है, बिल्कुल लंब परपेंडिकुलर। और प्रोफाइल प्लेन ऐसा है दोस्तों, जो एचपी और वीपी दोनों को परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। अभी पैटर्न के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कल्पना में टिल्ट करते हैं ताकि वो नीचे आ जाए, और प्रोफाइल प्लेन को आपने एरो देखा, वहां पे टिल्ट करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो अभी एनिमेशन में आपको दिखेगा ये कैसे करके हो गया। ये देखिए, ये फ्रंट व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और टॉप व्यू कहाँ आया, नीचे। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ गया, नीचे। और फ्रंट व्यू के राइट साइड में कौन सा व्यू आ गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, और ये एक्स वाई लाइन बन गया। तो ये लेआउट है दोस्तों, एक्स वाई लाइन के साथ। ये फ्रंट व्यू हो गया, उसके नीचे ठीक टॉप व्यू हो गया, उसके साइड में बगल में लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया। ठीक है, अभी और एक बार देखते हैं मेथड्स। दो मेथड है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्ट का हमने ड्राइंग निकालना होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, और थर्ड एंगल में कहाँ पे रखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ एक चीज नोट करने वाली है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में क्या होता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आता है, और थर्ड एंगल में क्या होता है, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आता है। ठीक है, तो आगे ये आपने सिंबल तो पहले देखे होंगे इसके, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम एक, अभी ये चीज क्या है उसके बारे में पता लगाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, और हम देख रहे हैं ये एरो मार्क से। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हो जाएगा, सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू हो जाएगा, और साइड से देखेंगे तो साइड व्यू हो जाएगा। तो ये चार प्रोजेक्शन निकले। ठीक है,
तो वो वर्टिकल प्लेन पे देखिए ये ब्लू वाला इमेज बना रहा है और जिसकी रेड बॉर्डर है, तो ये रेक्टेंगल जैसा बना, ठीक है। ये फ्रंट व्यू हमारा हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या आएगा, टॉप व्यू, तो ये आप ग्रीन वाला देख सकते हैं, ये टॉप व्यू बन गया। और साइड व्यू में प्रोजेक्शन लेते हैं तो वापिस ऐसा रेक्टेंगल बनेगा जो प्रोफाइल प्लेन में बन रहा है, जो साइड व्यू है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का एनिमेशन देखते हैं ग्राउंड में। जैसे कि ये ऊपर से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें टॉप व्यू बनता है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में बनता है, ये अभी थर्ड एंगल की बात चल रही है, ठीक है। और ये बन गया प्रोफाइल प्लेन जहाँ पे साइड व्यू बनेगा। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में कैसे काम आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी आगे जाके देखते हैं और क्या चीज आती है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जैसे कि हमने पहले देखा, ये फ्रंट व्यू रेक्टेंगल बन गया वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। ये टॉप व्यू रेक्टेंगल बन गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये साइड व्यू बन गया प्रोफाइल प्लेन में, ठीक है। और थर्ड एंगल में देखते हैं सेम वे जैसे कि पहले के हमने देखा था, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में बन गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू बन गया और प्रोफाइल प्लेन में साइड व्यू बन गया, ठीक है। तो ये सारा बेसिक है दोस्तों। अभी एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। थ्री इडियट में डायलॉग है ना, आप कहना क्या चाहते हो। तो ये ऑब्जेक्ट है, सामने से देख रहे हैं, जो फ्रंट व्यू बनाएगा तो उसकी इमेज कुछ इस तरह मिलती है, देखो। कलर कोडिंग से आप ध्यान से देखिए इस आदमी को। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। अभी ऊपर टॉप व्यू में देखेंगे तो ये एल शेप वाला और दो स्टेप दिखेंगे। तो कलर कोडिंग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और साइड व्यू में देखिए ऐसा शेप आ रहा है, ठीक है। तो अभी ड्रॉ कैसे करना है, तो पहले आपको एक्स वाई लाइन निकालना है। फिर फ्रंट व्यू जो भी आया उसका आंसर आपको मेजरमेंट लेके प्लॉट करना है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू बन गया। फिर प्रोजेक्शन निकालने हैं और एक्स वाई से 30 मिलीमीटर दूर टॉप व्यू को लोकेट करना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड से देखते हुए ये हमारा बन गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। अभी आपको एक और ऑब्जेक्ट में जाते देखते हैं। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये फ्रंट व्यू। तो आप उसका एनिमेशन देखिए कैसे आ रहा है। ये फ्रंट व्यू ऐसा बन रहा है। फिर टॉप व्यू देखिए कैसा बन रहा है। अभी यहाँ एक नई चीज है कि जैसे ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला वो ऊपर से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आ गया ये डॉटेड लाइन। तो जो भी एज हमको नहीं दिखती है, जो भी डिटेल हमको नहीं दिखने को मिलती है कोरस्पॉन्डिंग व्यू में, वो डॉटेड आता है। तो एक ये नई चीज है। और साइड व्यू जैसे बन रहा है उसमें आपको दो डॉटेड लाइन मिलेगी। एक तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे वाला पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो ये डॉटेड लाइन आ गई। फिर ये यहाँ पे इसके पीछे वाला पोर्शन, ये वर्टिकल लाइन डॉटेड होगी। तो जो नहीं दिखता है हिडन चीज है वो डॉटेड लाइन से दिखाई जाती है। तो ड्राइंग कैसे करते हैं, तो सिंपल वे है। आपको फ्रंट व्यू के नाप के हिसाब से बनाना है। टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये सारा हम फर्स्ट एंगल में देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक नियम याद रखना है, फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में 30 मिलीमीटर का गैप रहेगा, और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बीच में भी 30 मिलीमीटर का गैप रहेगा, ठीक है। अभी एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है। इसमें ये पॉकेट जैसा बन रहा है, वो फ्रंट में से नहीं दिखता है यहाँ से। तो इसकी वजह से वो डॉटेड लाइन आई है, ठीक है। तो अभी ये टॉप व्यू बनता है। तो टॉप व्यू में पूरा देखिए ये कॉर्नर आपको नहीं दिख रहा है, और ये भी कॉर्नर आपको नहीं दिख रहा है। तो वो दो डॉटेड लाइन आ गई, ये टॉप व्यू बन गया। और यहाँ पे साइड व्यू बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको सही तरीके से तो प्रैक्टिकल मेथड में जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी से आएगा, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो अभी चौथा ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये देखिए फ्रंट से देखते हैं तो कैसे मिलेगा। तो प्रोजेक्शन निकाल के ये पूरा शेप मिल रहा है। और कलर कोडिंग देखिए, और ये वाला ए लाइन है जो नहीं दिखता है फ्रंट में से, तो वो यहाँ पे डॉटेड शो किया हुआ है। फिर जाके टॉप व्यू देखते हैं, ठीक है। तो कलर कोडिंग ठीक से देखिए तो आपको पता चलेगा कि टॉप में कैसे ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है।
फिर आपको दे लेना है साइड व्यू। तो ये साइड व्यू बन गया और एक्स वाई लाइन को इसको लोकेट कर देना है, फ्रंट साइड और टॉप तीनों के बीच में 30-30 मिलीमीटर का गैप छोड़ते हुए। तो ये खाली व्यू की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हम नाप लेके अभी मेजरमेंट लेके नहीं कर रहे हैं। ये चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट है। ये देखिए कलर कोडिंग से देखिए ध्यान से, ऐसा फ्रंट व्यू आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा टॉप व्यू आ रहा है, फिर यहाँ से आपको साइड व्यू मिलेगा और इसको सेम वे एक्स वाई लाइन पे आपको लोकेट करना होता है, ठीक है। आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो, पॉज करके भी देख सकते हैं। ये फ्रंट व्यू बनेगा। अब ये सिलिंड्रिकल चीज है, ठीक है, तो भी ये फ्रंट व्यू में ये स्ट्रेट ही दिखेगी। और ये बीच में एक होल है, तो होल यहाँ से नहीं दिखता है, तो वो डॉटेड आ गया। और बीच में सेंटर लाइन भी आएगी जो इस ड्राइंग में नहीं दिखाई गई है। फिर सेम वे आपको साइड व्यू मिलेगा और उसको लोकेट करते हुए हम जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बनने जा रहा है। फिर सेम वे सातवां ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू ऐसा बनेगा, फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा और साइड व्यू ऐसे करके बनेगा, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे लेआउट में लेके आएंगे। ये सारा फर्स्ट एंगल में देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इलस्ट्रेशन है, यहाँ से देखते हैं फ्रंट व्यू तो ऐसे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट लेके किया गया है, आप कुछ एक डायमेंशन देख पा रहे थे। और ये हमारा नौवां ऑब्जेक्ट है जिसका फ्रंट व्यू साइड व्यू ऐसे बन रहा है, ठीक है। और ये 10वां ऑब्जेक्ट है, ये हमको तीनों साइड से कैसे दिखेगा देखिए। टॉप व्यू में ज्यादा डॉटेड लाइन है, साइड व्यू में एक डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये फेमस ऑब्जेक्ट है। अभी फ्रंट में कैसे दिखेगा देखिए, साइड में कैसे दिखेगा और ये कैसे दिखेगा साइड व्यू में। ये भी फेमस ऑब्जेक्ट है, ये आपको मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में भी काम आने वाला है। ये भी फेमस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको फ्रंट व्यू ऐसा मिलेगा, यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। तो सारा कुछ आपको मेजरमेंट लेके ही करना है। यहाँ के खाली आपको व्यू कैसे आएगा उसकी समझ लेनी है। फ्रंट में ऐसे डॉक्टर का प्लस मार्क, टॉप में और साइड में सभी जगह ये डॉक्टर का प्लस मार्क आएगा। ये देखिए, ये 15वां ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्लॉट पाड़े, स्लॉट निकाले हैं वो सारे डॉटेड आ रहे हैं। अभी ये सिमिलर ऑब्जेक्ट है लेकिन ये एम्बोसिंग है, ठीक है। ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, आप इसका आसानी से ड्राइंग पॉज करके निकाल सकते हैं, फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये भी सिंपल ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर है तो वो देखेगा रेक्टेंगल ही, ठीक है। ये भी सिंपल ऑब्जेक्ट है। तो ये खाली व्यू की समझ में आने के लिए है, ठीक है। ये अभी आपको मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में काम आने वाला है। ये अमेरिकन टूल पोस्ट है, ये भी सिंपल ऑब्जेक्ट है। आपको डायमेंशन के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपको खाली शेप देखना है कि फ्रंट कैसे आता है और टॉप कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें काफी सारे एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है जो कि हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी आप खाली ट्रेलर देख रहे हो। और ये हमारा 25th एग्जाम्पल है जो मेजरमेंट की चिंता नहीं करनी है आपको। इसमें काफी सारी डॉटेड आने वाली है, ठीक है। ये फ्रंट, ये साइड। अभी नोटेशन से तो वो कैसे देते हैं पॉइंट लाइन में, जैसे टॉप व्यू में सिंपल एबीसीडी देते हैं, फ्रंट व्यू में एडेस बीडेस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। तो आपको आशा रखता हूँ समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा कि भाई क्या करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम एंड करते हैं इस मीटिंग को।